बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुमाइला नजम और मेरे साथ हैं असद याकूब। आइल्स वाली सरकार जो किसी भी कहते हैं ना तारुफ की मोहताज नहीं है। हाँ जी, लेकिन मैंने कार जान लगे अपना तारुफ करवाना पैंदा है। दरवाजा खोलो मैं वरना दरवाजा नहीं खोलता। वो कहते हैं तू फिर आ गया। नहीं, मैं जब उनको पता चल जाता ना कि मैं आया हूँ फिर भी नहीं खोलते। होए हाँ, कोई बात नहीं, आप इधर रहें कैमरे के आगे ताकि हम आपसे डिफरेंट टाइप की टिप्पा ले सकें। टिप्पा मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमने एक ना अभी भी रिकॉर्ड की पंजाबी की वीडियो और जिसमें मैंने पंजाबी बोलने की फुल कोशिश की है। हाँ। और असद याकूब मुझे पंजाबी सिखा रहे लग रहा है। एग्जैक्टली, और जरूर देखिएगा असद याकूब पंजाबी वाले चैनल पे है वीडियो। हाँ, इनकी पंजाबी चेक कीजिएगा। नहीं, मेरी पंजाबी नहीं चेक करनी, बस उसको इग्नोर करना इसलिए बता रही हूँ। ओके। अच्छा, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और उन लोगों के लिए है जिनको पता, जो जानना चाह रहे हैं असद एक्चुअली कि हमें कब आइल्स की डेट्स नहीं लेनी चाहिए। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। ऐसी डेट्स होती है ना जिसमें हमें लगता है कि अगर अभी टेस्ट दिया तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब हम असद याकूब से यही पूछने लगे हैं कि आपने हमें ये बताना है कौन सी ऐसी डेट्स है जो हमें नहीं लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखें, जैसे शादी करते हैं ना, कहीं उसका वो निकालते हैं, जायचा भी निकालते हैं, मोहलत निकालते हैं, देखते हैं ये डेट सही कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है, ऑल दैट। इसी तरह कुछ मंथ्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको आइल्स का टेस्ट बुक करवाते हुए ये सोचना चाहिए कि क्या आप, अगर स्पीकिंग में आपको नए टॉपिक्स आते हैं तो क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं। साल में 3 दफ़ा आइल्स का जो स्पीकिंग मॉड्यूल है उसकी जो एग्जामिनर के पास बुक होती है स्पीकिंग की, उस बुक को थोड़ा सा रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है। रिफ्रेश का मतलब ये है उसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर देते हैं, कुछ जो पुराने टॉपिक्स हैं वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो जब वो उस बुक को रिफ्रेश करते हैं वो टाइम है जनवरी का, उसके बाद मई का और उसके बाद सितंबर का। अब जनवरी, मई, सितंबर ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आइल्स का जो स्पीकिंग मॉड्यूल है उसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का ये मतलब नहीं है कि इंटायरली टॉपिक्स चेंज कर देते हैं, नहीं, मैक्सिमम 15 to 20% कुछ पुराने टॉपिक्स को वो ड्रॉप कर देते हैं, कुछ नए टॉपिक्स को वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है, स्पीकिंग पार्ट 1 में मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 200 के करीब मोस्ट कॉमनली रिपीटेड टॉपिक्स हैं। पार्ट 2 जो है उसमें कोई 90 के करीब टॉपिक्स हैं। तो क्या करते हैं, 10 to 20% पुराने कुछ टॉपिक्स ड्रॉप हो जाते हैं, नए कुछ क्यू कार्ड्स आ जाते हैं। अच्छा असद, यानी कि कौन कौन से मंथ्स बताए हैं आपने? जनवरी, मई, सितंबर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये है कि जनवरी में अगर तो आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, अगर आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे साल में जब मर्जी आइल्स का एग्जाम बुक करवाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। घबराना नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलते हुए बीमारी पड़ती है, मतलब आपको हक पड़ती है इंग्लिश बोलते हुए, आप अटक जाते हैं, हाँ, कि आप घबरा जाते हैं, तो और आप चाहते हैं कि आपको पहले से ही आइडिया हो कि क्या स्पीकिंग में आएगा, कुछ सरप्राइज ना मिले, कुछ नया ना मिले, तो फिर आप जनवरी में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वेट कर लें। ठीक है, तब तक आपका वो स्पीकिंग का जो बहुत मशहूर बुकलेट है वो आ जाता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नए टॉपिक्स क्या हैं। इसी तरह से आप मई का मंथ जो है 15 मई तक, 1 मई से 15 मई तक इंतज़ार कर लें, नए टॉपिक्स सारे आ जाते हैं, वो बुकलेट बन जाता है। ठीक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, और सितंबर में भी बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, और फिर उसके बाद वही टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली चलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये नहीं है कि ऑल टुगेदर स्पीकिंग का जो है ना क्या कहते हैं मेथड चेंज हो जाएगा, या स्पीकिंग का पूरा जो एक उनका क्या बोलेंगे सिलेबस है वो चेंज, नहीं। हाँ। 10 to 15% कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, कुछ पुराने ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो बस एक थोड़ा सा है मसला, अदरवाइज देयर इज नो इशू। अच्छा सर, एक और चीज मैंने इनको क्लियर करते जाऊं, एक चीज आप जहन में रखिएगा कि पैटर्न नहीं चेंज हो रहा, नहीं होता ही नहीं है, पैटर्न वही है। हाँ, वही है, ठीक है, सिर्फ टॉपिक नए का मतलब ये है कि कुछ ऐसा आ सकता है जो शायद आपने कभी उसकी प्रैक्टिस ना की हो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी प्रैक्टिस है हर किस तरह के क्वेश्चन के आप आंसर बिल्कुल दे ऐसे सकते ही हैं, है। तो अच्छा, आपके लिए हाँ, प्रॉब्लम नहीं शुमाइला, है। कुछ लोग ना ये भी मुझसे पूछते हैं कि इजी डेट कौन सी है, हाँ आइल्स के हाँ टेस्ट की डिफिकल्ट डेट कौन सी है। तो मैं यही कहूँगा कि शादी से पहले आपको नहीं पता होता कि आपका जो स्पाउस है उसने इजी होना है या डिफिकल्ट होना है। ठीक है, तो ये तो जब वो शादी होके घर आती है तो फिर आपको कोई 2-4 दिन बाद पता चलता है, ओए होए होए होए, किस्मत का खेल हाँ, है। किस्मत का खेल है। तो टेस्ट जो है ना शुमाइला, कोई भी इजी या डिफिकल्ट नहीं होता। कई मैंने ऐसे देखा है डिफिकल्ट
स्पाउस के साथ लोग लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, और कई इजी स्पाउस के साथ भी कहते हैं जी मैं तो लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा। तो टेस्ट इजी या डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, अगर रीडिंग में आपको टाइप बी के क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए, जहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में नहीं है, पैसेजेस जो है ना वो कोई ऐसे टॉपिक्स पे आ गए जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपका रीडिंग मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लिसनिंग में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो वो फिर निस्बतन मुश्किल हो जाएगा। कुछ लिसनिंग के टेस्ट ऐसे भी हैं जिसमें पार्ट 3 में भी 1 वर्ड ओनली आता है, तो वो टेस्ट आसान हो जाता है। अच्छा असद, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने कई जगह सुना है कि जब आपका टेस्ट होता है ना उस स्टेट में जहाँ पे एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग इकट्ठा है तब टेस्ट थोड़ा इजी होता है, और जब अलग-अलग होते हैं तब डिफिकल्ट। मैंने भी इस पे वीडियो बनाई थी और सारा कुछ किया था। वो वीडियो कोई 5-6 साल पुरानी वीडियो है। ठीक है, अब जो है ना इस मिथ को भी इन्होंने ब्रेक कर दिया। ये क्या करते हैं, जेंडर ट्रेनिंग के कैंडिडेट्स के लिए अलग हॉल होता है, एकेडमिक वालों के लिए अलग हॉल होता है। ब्रिटिश काउंसिल का एग्जाम चल रहा था लाहौर में, और एक यहाँ पे ऑडिटोरियम है जहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे 2 अलग अलग ऑडिटोरियम्स उन्होंने बुक करवाए हुए थे। तो मुझे हैरत हो रही थी, मैंने कहा शायद एक जगह पे आईडीपी है, एक जगह पे ब्रिटिश काउंसिल है, तो पता चला दोनों में ही ब्रिटिश काउंसिल है। एक जगह पे जीटी का टेस्ट हो रहा है, एक जगह पे एसी का टेस्ट हो रहा है, तो वो अब टेस्ट अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, टेस्ट मुश्किल और आसान जो है वो दैट डिपेंड्स ऑन लक। एग्जैक्टली, और प्रैक्टिस पे। हाँ, प्रैक्टिस पे। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लिस्टिंग में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको सारी ऐसे टाइप्स का पता है, कितने पैराग्राफ्स लिखने, क्या लिखना, आपको राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी। और स्पीकिंग तो हर दफ़ा अलग होता है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो जहाँ पे आइल्स का स्पीकिंग का टेस्ट लेते हैं ना, वहाँ पे ऐसे ही अपना पासपोर्ट उठा के ना जाता था। वो समझते थे कि शायद स्पीकिंग का टेस्ट देने आया है, टेस्ट नहीं था, उसने अपना टेस्ट बुक करवा, हाँ सिर्फ पूछता था कि जी आपका टॉपिक क्या आया, आपका क्यू कार्ड क्या आया, लिख लेता था। सारे उसने लिस्ट बना ली। जब अपना पेपर देने गया, जो उसने प्रिपेयर किया हुआ था उसमें से कुछ भी नहीं आया। वो भी ऐड कर, हाँ वो ना वो एग्जामिनर अपना टॉपिक भी ऐड कर ले। एग्जामिनर के पास ना इतनी बड़ी बुक होती है, कोई 150-200 पेजेस, 150-200 टॉपिक्स होते हैं, वो जो मर्जी टॉपिक खोल के आपसे क्वेश्चंस कर दे। तो स्पीकिंग जो है वो आप कह नहीं सकते कि वो आ जाएगा। अच्छा असद, मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि स्पीकिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होता, उसमें क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं होते कि आपका जनरल नॉलेज चेक कर रहे हो। हाँ जी, दरअसल आपने अभी तक ना आइल्स का एग्जाम दिया नहीं है और आप स्पीकिंग के लिए गई नहीं है। अब आप डरा रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहा। देखिए इस्माइला, स्पीकिंग जो है ना, सांप के बाद लोगों को सांप से डर लगता है, ठीक है, उसके बाद लोगों को बिच्छू से डर लगता है, उसके बाद जो सबसे बड़ा डर है वो है पब्लिक स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग होती है प्रेजेंटेशन। तो आइल्स का जो स्पीकिंग टेस्ट है, आपने एग्जामिनर के सामने जाना है, बैठना है, उसके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। और एक जैसे नहीं इंटरव्यू का डर होता है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही टेबल होगा, आमने सामने आपने बैठना है। हालांकि एग्जामिनर्स बड़ी कोशिश करते हैं आपको रिलैक्स करने की, आपका सर दुबा देते हैं, आपको पानी शानी पिलाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सर नहीं दुबाते, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी ना एक वो एक क्या कहते हैं प्रेशर होता है। हाँ, और वो प्रेशर ये स्टूडेंट्स खुद जो है ना क्रिएट करते हैं, अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि हाय बहू पता नहीं क्या होगा, हालांकि कुछ भी नहीं होता। आप एक काम कर सकते हैं, अपने स्पीकिंग टेस्ट से एक दिन पहले वहां पे जाएं, जाके बैठ जाएं सोफे पे, और जिन लोगों का स्पीकिंग हो रहा है उनको आते जाते हुए देखें। जब आप अगले दिन जाएंगे आप कहेंगे ला कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्ली मारनी, ठीक है। ये असद, जैसे अजान की आवाज आ रही है, अजान का टाइम हो गया, तो हमें वीडियो थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और आइल्स का टेस्ट पूरे साल में बुक करवाएं, जब मर्जी बुक करवाएं, नो इश्यूज एट ऑल। स्पीकिंग का आपको जो बताया है उसको फॉलो कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुदा हाफिज।